जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय लेकर के आए हैं, जो कि इस उपाय को करने से विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति के लिए और तीव्र बुद्धि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय लेकर के आए हैं। तो आइए जानिए वह उपाय क्या है जिससे हमें सफलता प्राप्त हो सके। वो कैसी सफलता? देखिए, जैसे पर कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पढ़ने के लिए बैठते समय हमारा मन नहीं लग पाता है। हम किताब उठाते हैं, मन लगाना चाहते हैं, फिर भी मन नहीं लग पाता है। या फिर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमारे परिश्रम के अनुरूप नहीं प्राप्त हो पाता है। परीक्षा देते समय हमें नंबर कम प्राप्त हो पाते हैं। या फिर हम किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी करते समय परीक्षा में हमारे नंबर 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, कुछ नंबरों से ही हम फेल हो जाते हैं। परंतु ऐसा उपाय क्या है जिससे हम फेल ना हो और सफलता प्राप्त हो सके? ऐसा क्या उपाय है और हमारे पढ़ने में तीव्र बुद्धि हो सके? ऐसा वो उपाय हम आपको लेकर के आए हैं। बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। यह उपाय करने से निश्चित ही विद्या की प्राप्ति होती है, तीव्र बुद्धि होती है और भी अनेकानेक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, जिससे कि जॉब भी प्राप्त हो सकती है। तो ऐसा बहुत ही श्रेष्ठ उपाय लेकर के आए हैं। तो देखिए वह उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। और यह उपाय आपको दीपावली के दिन से प्रारंभ करना होगा। देखिए, सर्वप्रथम दीपावली में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा जरूरी है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। हमारे जीवन में जो विघ्न बाधाएं आते हैं, उन विघ्न बाधाओं को हरण करने के लिए गणेश जी हमारे विघ्नहर्ता बैठे हुए हैं, जिनका पूजन करने से विघ्नों का हरण होता है। और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने से हमें धन धान्य की वृद्धि होती है। माँ सरस्वती जी की कृपा से हमें विद्या की प्राप्ति होती है और हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। ऐसे विद्यादात्री माँ सरस्वती जी की पूजा वंदना करके शाम के समय पूजा से निवृत्त होकर के माँ सरस्वती का ध्यान करें। और ध्यान करने के पश्चात माँ सरस्वती जी का ध्यान करते हुए जप करना होगा। वह जप, इस मंत्र का जप करना है, वह 5 माला जप करना है। ध्यान से सुनेंगे मंत्र। ओम ऐं विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि ऐं ओम। इस प्रकार से इस मंत्र का जप करना है। दोनों तरफ ध्यान दें। ओम ऐं प्रारंभ में भी लगना चाहिए और अंत में भी ऐं ओम लगना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है और पूरा मंत्र शुद्ध उच्चारण करना है। इस मंत्र को कोई भी जप कर सकता है, जो कि चाहे विद्यार्थी में हो या फिर कोई बड़े हो, कोई भी कर सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस मंत्र को जप कर सकते हैं। दीपावली वाले दिन कम से कम 5 माला जप, यानी जो 108 वाली माला होती है उस माला का जप, 108 माला का जप 5 माला जप करना होगा। और रुद्राक्ष की माला से जप करना होगा। यह 5 माला जप केवल दीपावली वाले दिन करना है। उस दिन से, दीपावली वाले दिन से प्रतिदिन 1 माला करना होगा। एवरीडे प्रतिदिन 1 माला जप नियम पूर्वक करना होगा। और किसी बहुत ही परिस्थिति कारणवश अगर कोई माता बहनों को कोई स्थिति आती है, उस समय पर कोई जप नहीं करें। उसके पश्चात कंटिन्यू आपको जप करना होगा। कोई भी कहीं भी जाता है या कहीं कोई कुछ कर, कहीं रिश्तेदारी में जाना होता है या कहीं पार्टी में जाना होता है, तो आप जा सकते हैं, परंतु उस माला का जप का विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं भी रहें, वहीं पर ही आसन बिछा करके आप माँ सरस्वती की वंदना करते हुए, ध्यान करते हुए इस माला का प्रतिदिन 1 माला जप करना होगा। इस प्रकार से आप कंटिन्यू जो 90 दिन तक यदि इस नियम पूर्वक जप करते हैं, उन्हें निश्चित ही विद्या की प्राप्ति होती है, तीव्र बुद्धि होती है। 90 दिन तक आपको यह जप करना होगा। इसके जप करने से आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी।
यह मंत्र आपको स्क्रीन पर भी प्राप्त होता रहेगा, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, लिखित में आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर भी यदि उच्चारण करने में अशुद्धता हो रही हो, आपको संतुष्टि ना हो कि शुद्ध उच्चारण है या नहीं है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके शुद्ध उच्चारण भी समझ सकते हैं और उच्चारण शुद्ध तरीका से ही करना होगा। इस प्रकार से आप सरस्वती की वंदना करते हुए इस जप को करते हैं तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे, जय श्री